वेलकम टू विजुअल इंजीनियरिंग। इस वीडियो में हम समझेंगे कि स्टैंडर्ड हाउसहोल्ड अल्कलाइन बैटरी कैसे वर्क करती है। यह बैटरी हम रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह काम कैसे करती है, यही हम इस वीडियो में कवर करेंगे। बैटरी एक ऐसा डिवाइस है जो एनर्जी को स्टोर करती है ताकि इसे बाद में यूज किया जा सके। हम बैटरीज का यूज छोटे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस जैसे कि फ्लैशलाइट को पावर देने के लिए करते हैं। बैटरी के अंदर एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर की जाती है, जिसे जरूरत पड़ने पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदला जाता है। अगर हम एक सिंपल बैटरी और लैंप सर्किट को देखें, तो लैंप को इल्यूमिनेट करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो चाहिए। बैटरी एक पुशिंग फोर्स प्रोवाइड करती है, जिससे इलेक्ट्रॉन्स लैंप के थ्रू फ्लो कर सकते हैं। हमें बस लैंप को बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल्स के अक्रॉस कनेक्ट करना होता है ताकि सर्किट कंप्लीट हो सके। बैटरी केवल एक सर्टेन टाइम तक ही इलेक्ट्रॉन्स को पुश कर सकती है। यह टाइम डिपेंड करता है कि बैटरी में कितनी एनर्जी स्टोर की गई है और लोड कितना एनर्जी डिमांड कर रहा है। इलेक्ट्रिकल सर्किट में लोड का मतलब किसी भी कंपोनेंट से होता है जिसे वर्क करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। लोड के एग्जाम्पल में रेजिस्टर्स, लेड्स, डीसी मोटर्स और सर्किट बोर्ड्स शामिल हैं। कुछ बैटरीज रिचार्जेबल होती हैं और यह बैटरी के साइड पर लिखा होता है। लेकिन टिपिकल हाउसहोल्ड अल्कलाइन बैटरी रिचार्जेबल नहीं होती, इसलिए जब यह एनर्जी खत्म कर देती है तो इसे डिस्पोज करना पड़ता है। इन्हें रिसाइकिल भी किया जा सकता है, इसलिए इन्हें जिम्मेदारी से डिस्पोज करें। अल्कलाइन बैटरी का स्ट्रक्चर। एक टिपिकल 1.5 वोल्ट अल्कलाइन बैटरी कुछ इस तरह दिखती है, हालांकि इसके कलर्स मैन्युफैक्चरर के अनुसार अलग अलग हो सकते हैं। बैटरी के बाहर एक प्लास्टिक रैपर होती है जो बैटरी को इंसुलेट करने के साथ साथ महत्वपूर्ण जानकारी देती है, जैसे कि बैटरी की कैपेसिटी, वोल्टेज और टर्मिनल्स। बैटरी का पॉजिटिव एंड कैथोड कहलाता है और इसमें एक प्रोट्रूडिंग सरफेस होती है। बैटरी का नेगेटिव एंड एनोड कहलाता है। ये दोनों टर्मिनल्स इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं। प्लास्टिक रैपर के नीचे एक स्टील केसिंग होती है जो इंटरनल कंपोनेंट्स को होल्ड करती है और उन्हें एनवायरनमेंट के एलिमेंट्स जैसे कि एयर और वाटर से बचाती है। केसिंग के अंदर कई लेयर्स होती हैं जिनका केयरफुल सिलेक्शन किया जाता है ताकि वे स्पेसिफिक वोल्टेज और करंट जनरेट कर सकें। बैटरी के इंटरनल कंपोनेंट्स। कैथोड। यह मैंगनीज ऑक्साइड और ग्राफाइट के मिक्सचर से बना होता है। ग्राफाइट कंडक्टिविटी इंप्रूव करता है और एनर्जी डेंसिटी को बढ़ाता है। सेपरेटर। यह एक पोरस फाइब्रस मटेरियल होता है जो एनोड और कैथोड के बीच बैरियर का काम करता है। यह बैटरी को तब तक फंक्शनल बनाए रखता है जब वह यूज नहीं हो रही होती। यदि सेपरेटर न हो तो बैटरी शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। इलेक्ट्रोलाइट। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का एक अल्कलाइन लिक्विड सेपरेटर पर स्प्रे किया जाता है। यह इलेक्ट्रोलाइट एनोड में एब्जॉर्ब हो जाता है। इसी वजह से इस बैटरी को अल्कलाइन बैटरी कहा जाता है। एनोड। यह जिंक पाउडर और एक जेलिंग एजेंट के पेस्ट से बना होता है। जेलिंग एजेंट जिंक को सस्पेंड रखने में मदद करता है ताकि वह एक जगह जमा न हो। जिंक को पाउडर फॉर्म में रखने से सरफेस एरिया बढ़ता है, जिससे इंटरनल रेजिस्टेंस कम होती है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इंप्रूव होता है। सीलिंग कैप। बैटरी को सील करने के लिए एक स्टील कैप्सूल नायलॉन प्लास्टिक कैप से बंद की जाती है। जिंक में एक ब्रास पिन डाली जाती है और स्टील कैप इसे कवर करता है। यह बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बनाता है। आइए अब जानते हैं कि बैटरी कैसे काम करती है। बैटरी के अंदर कई तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे रिडक्शन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन फ्लो और वोल्टेज जनरेशन। आइए इन्हें डिटेल में समझते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोलाइट में मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन एनोड में जिंक एटम से रिएक्ट करता है और जिंक हाइड्रोक्साइड बनता है। इस रिएक्शन से इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं जो ब्रास पिन पर कलेक्ट होते हैं। रिडक्शन रिएक्शन। कैथोड में मैंगनीज ऑक्साइड इलेक्ट्रोलाइट के वाटर मॉलिक्यूल और फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करता है। इस रिएक्शन से एक मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ मैंगनीज ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोक्साइड आयन इलेक्ट्रोलाइट में इजेक्ट होता है।
यह हाइड्रोक्साइड आयन सेपरेटर से पास होकर एनोड में पहुंचता है। इलेक्ट्रॉन फ्लो और वोल्टेज जनरेशन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल पर कलेक्ट होते हैं, वोल्टेज डिफरेंस क्रिएट होता है। सेपरेटर इलेक्ट्रॉन्स को इंटरनली फ्लो करने से रोकता है। जब हम एक्सटर्नल वायर प्रोवाइड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करने लगते हैं। यदि सर्किट में कोई लैंप या लोड रखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स उससे पास होकर यूजफुल वर्क करते हैं। जब सर्किट कंप्लीट रहता है तो केमिकल रिएक्शंस जारी रहती हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। इस प्रकार बैटरी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को पावर सप्लाई करने में मदद करती है। जैसे ही सर्किट ब्रेक होता है, केमिकल रिएक्शंस रुक जाती हैं। इस वीडियो में अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।